to a small business series on digital marketing। जैसा मैंने आपको वादा किया था कि बहुत सारी चीजें इसमें लेके आ रहा हूँ, ओनली फॉर स्टार्टअप के लिए, बिजनेस ओनर के लिए, जो स्मॉल बिजनेस चला रहे हैं उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करते हैं। ये वीडियो को एंटायर पूरा कंटिन्यू देखिएगा। मैं बहुत सारी टिप्स एंड टेक्निक लेके आ रहा हूँ। आज का जो सेगमेंट हम लोग लेके आ रहे हैं, सबसे हॉट सेगमेंट और 100% ऑलरेडी आप चला भी रहे होंगे, वो है फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में डिजिटल मार्केटिंग कैसे मदद कर सकता है, और फूड इंडस्ट्री के अंदर छोटा जो सेगमेंट है, ये बड़ा सेगमेंट आप भी बोल सकते हो, वो है कैफे इंडस्ट्री। कैफे इंडस्ट्री को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कैसे प्रमोट किया जाता है, ये वीडियो को आप देखते रहिएगा। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं मेरे बारे में। मैं संदीप त्रिवेदी। आज जो हम लोग कैफे में आए हैं, कैफे का जो नाम है वो है पकोड़ीज। हमारे साथ में जो बैठे हुए पकोड़ीज के जो फाउंडर है एडी पटेल बैठे हुए। तो एडी पटेल से हम लोग मुलाकात करते हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करते हो, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या चीजें आप डिजिटल मार्केटिंग के करते हो, क्योंकि बहुत सारी बड़ी ब्रांड बन चुकी है पकोड़ीज। अहमदाबाद को लेके बहुत सारे लोग बोलते भी है पकोड़ीज पकोड़ीज। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, इनके साथ में मुलाकात करते हैं। तो थोड़ा सा हमारा ऑडियंस को आप अपने ब्रीफ दे दीजिए। कोई भी ब्रांड होती है, जैसे फूड की ब्रांड होती है, उसमें मेन चीज फूड की क्वालिटी होती है। राइट। और क्वालिटी से हम एक हद तक प्रगति कर सकते हैं। राइट। कुछ हद तक हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर अगर हमको और आगे बढ़ना है तो ब्रांड और ब्रांडिंग बहुत इम्पोर्टेंट तो है। आप कैसे पकोड़ीज ये ब्रांड का नाम कैसे सोचा आपने? कुछ डिफरेंट नाम सोचना था Right. और ऐसा नाम सोचना था कि जो सबको तुरंत ही याद रह जाए। लेकिन कैफे सेगमेंट में ही क्यों आप बहुत सारा आपने बहुत सारा एक्सपीरियंस आपका अलग सेगमेंट में है, कैफे सेगमेंट में ही क्यों आया? ये ऐसा सेगमेंट है कि कम रिस्क में आप काम कर सकते हो। राइट, कम रिस्क में। लेकिन मुझे लगता है कि आप जिस हिसाब से आपने कैफे डिजाइन किया है, बहुत लाखों पैसा आपने इसमें डाला भी है। राइट, ऑलरेडी बहुत सारा पैसा आपने इसमें डाला नहीं, हुआ है। होटल के जितना इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं होता है। ठीक है, आप सेफ प्ले कर। ठीक है। नाउ मुझे थोड़ा सा आपको केडी जी ये बताइए, मुझे एडी जी आप मुझे ये बताइए कि आप इस बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या मार्केटिंग करते हो, थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। क्या ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या करते हो, डिजिटल मार्केटिंग में क्या करते हो? अभी तक तो मेनली हमारा जो मार्केटिंग रहा है Right. वो माउथ मीडिया पब्लिसिटी ही रहा है। माउथ पब्लिसिटी ज्यादा हुआ, लेकिन माउथ पब्लिसिटी कैसे, किस वे तक चल रहा है अपना? यानी जो कस्टमर यहाँ पर आते हैं Right. और वो टेस्ट करते हैं, वो दूसरों को रिकमेंड करते हैं। अच्छा, टेस्ट करते हैं, लेकिन एक कुछ चैनल ऐसा नहीं लगता है लिमिटेड पीरियड तक चल रही है ऐसा? ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप क्या कर रहे हो, क्या 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 एक्टिविटी कर रहे हो? आप डिजिटल मार्केटिंग को ज्यादा रिकमेंडेशन दे रहे हो या ट्रेडिशनल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन क्यों ट्रेडिशनल नहीं करते हो? कुछ फेलियर एक्सपीरियंस रहा आपके इस सेगमेंट में आपका? ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पहला तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, कुछ किया आपने कुछ ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अभी तक? इस बिजनेस में नहीं किया, लेकिन पहले बहुत किया। बहुत किया, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या करते हो? पकोड़ीज को फेमस करने के लिए जिस सेगमेंट में आप बैठे हुए हो, तो डिजिटल मार्केटिंग में करते हो क्या? अभी तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐड चलाई है। अच्छा, ऐड चलाई है आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड चलाई, लेकिन ऐड में क्या कर रहे हो? ऐड ही चला रहे हो या और कुछ एक्टिविटीज की आपने? नहीं, सिर्फ ऐड ही चला। ऐड ही चला है, और कुछ कर रहे हो? पोस्टिंग कुछ कर रहे हो अभी आप? हाँ, पोस्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन ऑर्गेनिकली पोस्ट कर रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हो? फेसबुक पे क्या कर रहे हो, इंस्टाग्राम? थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हो, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर टिप्स देखने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप जो अपना कीमती समय दे रहे हो, इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकते हो एज अ फ्रेंचाइजी पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एज अ ज्यादा फुटफॉल कैसे क्रिएट हो, लोग ज्यादा से ज्यादा आपके यहाँ पे कैसे आए और कैसे टच किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा सा आप जो एक्टिविटी कर रहे हो वो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए आप। मैं क्या करता हूँ, वीकली 3 पोस्ट डालता हूँ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। Right. उसमें फूड रिलेटेड ही पोस्ट होती है, अलग अलग फूड होते हैं, उसके इंग्रेडिएंट। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअसली रोज पोस्ट कर रहे हो आप? नहीं, वीकली 3 बार। वीकली 3 बार आप पोस्ट कर रहे हो। देखिए गाइस, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, अगर सोशल मीडिया पे प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो मैं मिस्टेक जो लोग करते हैं कैफे में, वो लोग क्या करते हैं, फेसबुक के अंदर अपनी सिर्फ प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं। प्रोफाइल कभी भी ब्रांड के नाम से क्रिएट मत कीजिए, हमेशा पेज क्रिएट कीजिए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे बिजनेस अकाउंट बनाना है, ये दोनों कन्वर्ट करने, दिस द मेन। दूसरा चीज जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगती है एडी जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो होता है कंटिन्यूअसली पोस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज पोस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने जो ऑडियंस बिल्ड की है उनको रोज पोस्टिंग जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंसिस्टेंटली जितना पोस्ट करेंगे इंपॉर्टेंट। दूसरा, जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपका टारगेट ऑडियंस कब आता है। आप किसी भी टाइम आप पोस्ट कर लेंगे, लोग आपको बोलते हैं, मुझे मोस्ट ऑफ लोग आके बोलते हैं, सर
एंगेजमेंट नहीं आ रहा। अच्छा, एंगेजमेंट क्यों नहीं आ रहा है, उसके पीछे रीजन ये है, राइट टाइम पे आप पोस्ट नहीं कर रहे हो। तो टिप्स ये है कि राइट टाइम पे पोस्ट कीजिए। अच्छा, राइट टाइम कैसे पता चलेगा? आपने फेसबुक का पेज बनाया होगा, आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया, वहां पे आपको पता चलेगा किस टाइम पे ज्यादा ऑडियंस आपके पास आ रही है, इनसाइट रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। फोर्थ पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे आप वीकली 3 करते हो, तो वीकली 3 पोस्ट क्या करते हो आप? अलग अलग फूड और उसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, और अच्छा। कभी कभी हमारे पकौड़ीज की, पकौड़ीज का। अब फूड इंडस्ट्री मतलब कैसे इंग्रेडिएंट को क्या थोड़ा सा जैसे कभी पहले मैंने एक सीरीज चलाई थी कलर्ड फूड, यानी अलग अलग कलर के फूड होते हैं, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके क्या लेकिन benefits उससे होते हैं। ये बिजनेस को कैसे इफेक्ट करेगा? वो तो मुझे मालूम ही नहीं था, ऐसे ही कर मतलब ऐसे पोस्ट कर रहे हैं, इससे चल रहा है। नो, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला चीज रिव्यू पे काम कीजिए ना। उसके इतने शॉप पे इतने सारे लोग आते हैं, यहाँ पे कैफे में बहुत सारे लोग आते हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं उनके रिव्यूज पे काम चालू कीजिए। जैसे आपके रेस्टोरेंट में कोई ना कोई 100% आपका कलीग हो गई होगा, उसको बोलिए जो भी आ रहे हैं, फूड 100% आपको बहुत लाजवाब, बहुत अच्छा फूड है, आप कैफे में बहुत सारे देते हो, 2 पॉइंट पे उनको रिव्यू कीजिए। बोले सर कैसा लगा, एक वीडियो दीजिए ना। सबसे इंपॉर्टेंट रिव्यू जितना काम करेगा वो सबसे, क्योंकि रिव्यूज होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, जो भी पोस्ट करो, देखो वीक में 7 डे होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आप कुछ भी पोस्ट डालेंगे, लोग आएंगे नहीं। आप समझिए, हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी जो मेरे कस्टमर है वो रिटेन करें बहुत। दूसरा, न्यू कस्टमर मेरे पास में आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। तो मैं ये की बोल रहा हूँ, मंडे को आप पहला चीज आप थीम वाइज काम कीजिए, थीम लेके काम कीजिए। थीम एक बार डिसाइड कीजिए कि जो भी मेरा पोस्ट जाएगा ये इसी थीम में जाएगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने कैफे इंडस्ट्री में देखा, वो क्या करते हैं, फोटोग्राफ्स डाल देते हैं, उसमें बहुत सारा कंटेंट है, मतलब जो पोस्ट वो जा रहा है, जो कंटेंट जा रहा है, वो पूरा कोलैटरल हो जाता है। मतलब जो मैसेज आप कस्टमर को डिलीवर करने जा रहे हो, वो मैसेज एक्चुअल लोगों तक पहुंच ही रहा है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट, 80-20 का रूल्स रखिए। 80% इमेज पूरी क्लीन दिखनी चाहिए, 20% ही उसमें टेक्स्ट होना चाहिए। अच्छा, टेक्स्ट में जो मैं सबसे ज्यादा, अगर आपका लोकली काम कर रहे हैं, आप पोस्ट डालेंगे तो उसमें एक एड्रेस मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रेस मेंशन कीजिए कि ये पकौड़ीज कहाँ पे है, तो एड्रेस मेंशन रहेगा, लोगों को पता चला अच्छा यहीं पे विजिट करते हैं। तो इनडायरेक्टली साइकोलॉजी बहुत इफेक्ट करेगा। तीसरा, दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, लोगो डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कंटेंट जाएगा लोगो होना ही चाहिए, मैंडेटरी। तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट, हैशटैग चलाइए। आप हैशटैग पकौड़ीज करके चलाइए, क्योंकि इनडायरेक्टली हैशटैग जितना चलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये हैशटैग को लेके काम ज्यादा कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, ट्रेंडिंग ज्यादा रहेगा, लोगों से ज्यादा तक जाएगा। फोर्थ पॉइंट जो मुझे सबसे ज्यादा, ऑलवेज वीक में 2 बार लाइव आइए। अच्छा, लाइव आने से बड़ा फायदा क्या होता है, जो भी आपके पेज को जो फॉलो करते हैं, जो इंस्टाग्राम के जो फॉलो करते हैं, उनको क्या जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा, तो उनको बार-बार जो ब्रांडिंग जो होती है, रिकॉग्नाइजेशन में काम बहुत स्ट्रॉन्गेबल होगा। नाउ एक और पॉइंट जो मुझे लगता है, जैसे सोशल मीडिया स्ट्रेटजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप लेट्स से आपका पकौड़ीज है, आपकी ये थोड़ा सा मुझे बताएंगे, इसके अंदर कितने किलोमीटर से लोग आते हैं यहाँ पे? मोस्टली 5 से 10 किलोमीटर। 5-10 किलोमीटर। देखो फेसबुक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और इंस्टाग्राम के अंदर, जैसे मुझे सिर्फ 10 किलोमीटर के रेडियस में ये ऐड दिखानी, दैट इज पॉसिबल। तो आप फेसबुक ऐड में, जैसे हम लोग चाय कॉफी पी लेते हैं 100 रुपए का, लेकिन आपको मैं एक ही रिकमेंड कर रहा हूँ, 100 रुपीज एवरी डे आपके बिजनेस में डालना चालू कीजिए मार्केटिंग में। जैसे 100 रुपीज आप फेसबुक डाल दिए और वो इंस्टाग्राम पे ऑटोमेटिकली चलेगी ही चलेगी। अब 100 रुपीज के वाइज आपको टारगेट करना है कि इतने इतने लोगों को दिखे। पोस्ट सुनिए, वीडियो कंटेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट, जितना वीडियो कंटेंट होगा ये इंपॉर्टेंट। आप लोगों को टिप्स को लेके बात कर सकते हो, राइट, टिप्स देना स्टार्ट कर सकते हो। इनडायरेक्टली कस्टमर, सिर्फ लोगों को आप बोलोगे पकौड़ीज लीजिए, पकौड़ीज लीजिए, पकौड़ीज लीजिए, या मेरा ये कैफे, सिर्फ आप कुछ रेसिपी डालोगे चलेगा नहीं। दूसरा, जो भी कंटेंट आप डाल रहे हो उसका फोटोशूट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो अच्छा से लीजिए, लोगों को कंटेंट में यूज कीजिए कि पकौड़ीज किस, लोगों को पता ही नहीं होता पकौड़ीज के वेरिएशन क्या होते हैं, लोगों को उसके बारे में टिप्स देना स्टार्ट कीजिए, लाइक आना स्टार्ट कीजिए, वीडियो कंटेंट पे काम कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया, लोकल बिजनेस बहुत बड़ा मदद करेगा। लोग सर्च करते हैं कैफे नियर मी, लाइक आपका मैंने ऑलरेडी देखा है, रिव्यू बहुत सॉलिड है, आपके अच्छे रिव्यूज आपने डाले हुए हैं, लेकिन आप सुनिए वो रिव्यू सिर्फ रिव्यू वहीं पे रहेंगे, लेकिन उस रिव्यू को अगर मैं सोशल मीडिया पे लोगों को दिखाना चालू करूं, तो रिव्यूज को, जिसने रिव्यू दिया उसका नाम, उसका जो टेक्स्ट है वो, और एक बढ़िया सा ग्राफिक्स रिव्यू, गूगल प्लस रिव्यू, जिसने डाला, तो एक दिन डिसाइड कीजिए जो डालना स्टार्ट करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। आप सुनिए कि अगर एक कस्टमर का एक वीडियो लेते हैं, एक, तो आप सुनिए कितने अपने वीडियो हो गए, 30 वीडियो हो गए। 30 वीडियो रोज शेड्यूल करना स्टार्ट करें, लोग देखेंगे और खुद का कंटेंट लोग और शेयरिंग करते हैं। ये पर दूसरे ये स्ट्रैटेजी लेके कुछ सेल्फी पोस्ट लेके आइए, आप सेल्फी डालिए या आप ट्रैक कीजिए, सेल्फी के साथ ट्रैक कीजिए और 10% गेट बैक लीजिए।
10% डिस्काउंट, नेक्स्ट ऑर्डर पे 10% डिस्काउंट दिए। लोगों को रिटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना रिटेन करोगे इंपॉर्टेंट। तो आपको ऐसा डिस्काउंट वाउचर या कुछ लेके आना पड़ेगा, ऑफर लेके, जैसे वुमेन्स डे गया तो आप वुमेन्स डे की थीम डिसाइड कीजिए पूरे कैफे में, लोगों को कीजिए कि वुमेन्स के लिए 25% ऑफ। ये भी तो कैफे है 26 जनवरी आए, जैसे कोई भी ओकेजन आता है उस पर वाउचर लाना स्टार्ट कीजिए, डिस्काउंट कीजिए, थीम को डिजाइन कीजिए, जिस ओरिएंटेड काम कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो लोकल बिजनेस का मेनू ये था। लोकल बिजनेस पहले क्या होता है, जैसे आप गूगल पे जाते हो, आपने सर्च किया कैफे नियर मी, टॉप पे गूगल पे ऐड आती है, दिस इज वी कॉल पीपीसी ऐड। उसके जस्ट नीचे आप देखते होंगे रिव्यू रेटिंग्स आती है, दिस इज द लोकल बिजनेस। अब नाउ सी गूगल को कैसे पता चलता है कि पकौड़ीज यहाँ पे है, पता नहीं है। आप कैफे सेगमेंट में, तो लोगों को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, लोगों को बताना, मतलब गूगल को आपको बताना पड़ेगा कि कैफे एक सेगमेंट है, मैं कैफे का हूं, पकौड़ीज का ये है, इसमें ये सेगमेंट है। नाउ सी लोगों ने सर्च किया कैफे नियर मी, कैफे इन अहमदाबाद, तो आपकी पोस्टिंग वहां पे आनी चाहिए। अच्छा, सिर्फ रिव्यू होने से आप पोस्टिंग है, उसके अंदर भी आपको रोज पोस्टिंग डालनी पड़ेगी, रिव्यूज पे काम करना पड़ेगा, बहुत सारी एक्टिविटी पे काम करने। तो लोकल बिजनेस आपके लिए बहुत मदद करेगा, क्योंकि लोग गूगल से भी सर्च कर, लोगों को नहीं पता कैफे का, जैसे एज अननोन जगह पे मैं जाता हूं, मुझे नहीं पता होता है, तो मैं क्या करता हूं, नियर बाई सर्च करता हूं, ये इंपॉर्टेंट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आप कस्टमर ऑडिट फेसबुक ऐड चलाएंगे, इंस्टाग्राम ऐड चलाएंगे, 10 किलोमीटर के, ये बहुत बड़ा रिजल्ट देगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, जैसे पकौड़ीज को सिर्फ आप अहमदाबाद में रहने नहीं देंगे, आपका ड्रीम है कि ज्यादा से ज्यादा सिटी में मेरे क्या बोलते हैं कैफे खुले। अब पहला रीजन ये होता है, आपका 100% ड्रीम, पहला ड्रीम ये होगा आपका कि आप खुद के स्टार्टअप करें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसमें पैसा भी बहुत लगने वाला है और हर जगह आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। अब मुझे थोड़ा सा बताएंगे, आप फ्रेंचाइजी के लिए कैसे अप्रोच करते हो? सामने से भी आते होंगे और खुद भी करते होंगे, कैसे करते हो? अभी तक तो मैंने किसी को सामने से अप्रोच नहीं किया है, राइट, लेकिन बहुत सारे फ्रेंचाइजी की जेन्युइन इंक्वायरीज है, लेकिन इंडिया के बाहर जो मुझे राइट फ्रेंचाइजी देनी है, राइट 4 कंट्रीज जो मैंने डिसाइड, राइट, तो वहां से कुछ अपने को आ रही है? अभी तक नहीं आ रही। अच्छा, नाउ से क्यों नहीं आ रही है? जितना कस्टमर लाना इंपॉर्टेंट है, ब्रांडिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा, ब्रांडिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो कैसे करता है? YouTube एड्स की, Google एड्स का यूज करना पड़ेगा। ब्रांडिंग के लिए सबसे ज्यादा आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। कहां पे टारगेट करना? जहां से आपको फ्रेंचाइजी जनरेट करनी है, जैसे कनाडा से जनरेट करनी है, यूके से करनी है, तो आपको वहां पे ब्रांडिंग करनी है। जरूरी आप ये सोचते होंगे, सर मेरा टारगेट ऑडियंस तो 10 किलोमीटर में ही है, लेकिन मैं मुंबई ऐड क्यों चलाऊं, मैं यूके ऐड क्यों चलाऊं, यूएस, क्योंकि आपको क्या चाहिए? फ्रेंचाइजी। अच्छा, फ्रेंचाइजी के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। पहला चीज YouTube ऐड चलानी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग जाएंगे कहां पे? YouTube पे जाए। तो आप एक वीडियो डिजाइन कीजिए 10 सेकंड का, 15 सेकंड का, पकौड़ीज पकौड़ीज पकौड़ीज, और YouTube पे प्रमोट करना स्टार्ट करते हैं। दूसरा, हम लोग किसी भी वेबसाइट पे वो लोग जाएंगे, अपने यहाँ पे टारगेटिंग करेंगे कि मेरी ऐड किसको दिखनी चाहिए, इन्वेस्टर्स को दिखनी चाहिए, किसको दिखनी चाहिए, ये पॉसिबल है, कौन से एज को दिखनी चाहिए, कौन से इंटरेस्ट वाले लोगों को दिखनी, जेंडर को कौन सा दिखनी, मेल को दिखनी चाहिए, फीमेल को दिखनी, कौन से आईफोन वालों को दिखनी चाहिए, सब कुछ टारगेटिंग एवरीथिंग अवेलेबल। तो आप YouTube पे प्रमोट कीजिए, आप वेबसाइट पे प्रमोट कीजिए, आप फेसबुक ऐड चलाइए, आप इंस्टाग्राम ऐड चलाइए। दूसरा, लैंडिंग पेज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सी, लोग इंटरेस्टेड हुए, अब जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली एडी पटेल को कॉल करेंगे, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। वो क्या करेंगे, आपको एक लैंडिंग पेज बनाना। अच्छा, लैंडिंग पेज आप सुन रहे हो, लैंडिंग पेज क्या होता है? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड लैंडिंग पेज। वेबसाइट जो होती है मल्टीपल पेजेस की होती है, उसका ऑब्जेक्टिव अलग होता है, लेकिन लैंडिंग पेज का मतलब होता है सिंगल पेज वेबसाइट। एक ही पेज में पकौड़ीज के फाउंडर क्या है, पकौड़ीज में फ्रेंचाइजी लेनी तो क्या क्या होगा, क्या क्या सर्विस मिलती है, कौन कौन से प्रोडक्ट है, मतलब एक ही पेज में पूरी डिटेल आपकी आ गई। अगर किसी को, अब सुनिए, लोग ऐड देख रहे हैं, फेसबुक पे ऐड देख रहे होंगे, इंस्टाग्राम पे ऐड देखेंगे, यूट्यूब पे ऐड देखेंगे, लिंक्डइन पे ऐड, क्योंकि सुनिए, अगर आपको फ्रेंचाइजी निकालनी है तो आपको सबसे ज्यादा जो मेन काम करना पड़ेगा वो लिंक्डइन पे मदद करना पड़ेगा। लिंक्डइन पे उन लोगों को ऐड करना चाहिए जिनका ऑब्जेक्टिव फ्रेंचाइजी का लेना है, जिसके पास पैसा है, क्योंकि डिसीजन मेकर कौन होगा? लिंक्डइन पे। आप लिंक्डइन पे जितना एक्टिवली काम करेंगे ना, तो आपको फ्रेंचाइजी का ऑर्डर वहां से आना स्टार्ट होने चालू हो जाए। तो आप ऐड पे काम कीजिए, लिंक्डइन पे काम कीजिए, लोग क्लिक करेंगे तो जैसे लैंडिंग पेज पाएंगे, लैंडिंग पेज पे सारी फ्रेंचाइजी रिगार्डिंग डिटेल होगी, वहां पे एक इंक्वायरी फॉर्म होगा, इंक्वायरी फॉर्म डालेंगे और वहां से आपको लीड जनरेट होने के चांसेस बहुत सारी चीजों पे होता है। दूसरा, मुझे ईडी पटेल बताइए कि आपको बड़े चैलेंजेस क्या लगता है, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो अभी? मेन चैलेंज वो होती है कि जैसे माउथ पब्लिसिटी से कुछ हद तक ही हमारा बिजनेस बढ़ता है, राइट, उसके बाद सैचुरेट हो जाता है। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको रिटर्न कस्टमर मिल रहे हैं। आपको कौन सा मिल रहा है? रिटर्न कस्टमर मिल रहे हैं, आपको न्यू कस्टमर नहीं मिल रहे। अच्छा, न्यू कस्टमर, लेट्स सी, आपके फेसबुक के फॉलोअर कितने हैं, पेज के फॉलोअर 1700, 1700, इंस्टाग्राम के 800,
ठीक है, आप पोस्ट कर रहे हो, वो पोस्ट किसको एंगेज कर रही है? उन्हीं लोगों को। क्या आपके पास न्यू ऑडियंस आ रही है? नहीं आ रही। अच्छा, न्यू ऑडियंस कहां से आएगी? पेड एड्स आएगी। मैंने आपको बोला कि 100 रुपए आप कसम खाई लीजिए कि हम हमारी ब्रांड में डालेंगे। अच्छा, ब्रांड में डालेंगे तो न्यू कस्टमर मिलेंगे और फ्रेंचाइजी के भी ऑर्डर आएंगे। दो काम। तो लोग वहां पे फॉलो, आपको ये भी करना कि पेज के 1700 है तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इस महीने में मुझे 10,000 क्रॉस करना है। लोग जो फ्रेंचाइजी देने वाला है वो ये नहीं देखता कि इस शोरूम में या इस शॉप में या इस कैफे में कितने लोग आते हैं, वो ये नहीं देखता। वो ये देखता है कि इसके ब्रांडिंग कितने स्ट्रॉन्ग है, लोग इस ब्रांड को जानते कि नहीं जानते ये पर। अच्छा, ब्रांडिंग करने के लिए आपको बहुत सारी ऐड का यूज करना पड़ेगा। हर जगह पे आपकी ब्रांड दिखनी चाहिए। मतलब आपको छोटे लेवल पे नहीं सोचना, आपको ब्रॉड बेस से सोचना। ब्रांडिंग मेजर रोल प्ले करेगी। आपको 100 रुपए आपको डालना ही डालना है। फेसबुक ऐड चलानी चाहिए जरूरी 10 किलोमीटर। जैसे पहला टारगेट 2 टाइप की ऐड चलेगी। पहला 10 किलोमीटर के रेडियस में उनको दिखे क्योंकि मेरे यहाँ पे फुटबॉल इंक्रीज हो। दूसरा, मेरा 100 रुपए का ऐड उनको टारगेट करना है जो फ्रेंचाइजी वाला। ब्रांडिंग आप समझो 100 रुपए के हिसाब से ब्रांडिंग में पैसा जा रहा है, बाकी कुछ डिसाइड नहीं करा। इस वे से अगर आप करेंगे ना 100% मैं आपको बोलता हूँ आपकी कैफे इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगी और ये सेगमेंट में आपको 100% बहुत बड़ी मदद करेगी, राइट। तो दिस द मेन ऑब्जेक्टिव हो। ये सारी टेक्निक आप यूज करेंगे तो आपको बहुत बड़ा सोशल मीडिया। पहला चीज मैं ये बोलो, कैलेंडर डिसाइड कीजिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे क्या होगा। ये आप सिर्फ पेड ऐड का यूज करना पड़ेगा। जैसा आपने बोला सबसे बड़ा क्या है, जो कस्टमर आ रहा है वही आ रहा है, न्यू कस्टमर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम लोग मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। जितना मार्केटिंग करेंगे पेड ऐड का यूज, लोग बोलते हैं फेसबुक ऐड चलाने से क्या होगा, क्योंकि यहाँ से क्या मिलेंगे, न्यू कस्टमर। और ये करेंगे ना आपको, आप मुझे आके वापस ये बोलेंगे 1 महीने के अंदर कि संदीप सर ड्रास्टिकली चेंजेस मिले, लेकिन आपको करना होगा। करेंगे नहीं तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग वैल्यूएबल टाइम। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार रहेगा। ऐसी सीरीज बहुत सारे सेगमेंट में मैं लेके आने वाला हूँ। बहुत सारे सेगमेंट में अभी बताऊंगा नहीं कौन कौन सा सेगमेंट रहेगा। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कीजिए, वहां पे मेरे लेटेस्ट वीडियोस आ रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।